बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सिंगल डिजिट नंबर्स की फ़ास्ट मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और बाय बेस मेथड हम इस मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। सबसे पहले बेस डिफ़ाइन करते हैं। हर वो नंबर जिसको 10 की पावर में लिखा जा सकता है बेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बेस है, 100 बेस है और 1000 भी बेस है। इनको 10 की पावर में लिखा जा सकता है 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3। इसलिए 10, 100 और 1000 को हम बेस कहते हैं। अब स्टूडेंट, हमने सिंगल डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, उनके लिए हमें इन 3 नंबर्स में से बेस को चूज़ करना पड़ेगा। तो हम 10 को बेस चूज़ करेंगे क्योंकि 10 सिंगल डिजिट नंबर्स के ज़्यादा करीब है, इसलिए 10 बेस है। अब हम इस मल्टीप्लिकेशन को एग्जांपल्स के ज़रिए से सीखते हैं। पहली एग्जांपल 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 को कैलकुलेट करते हैं। हमने एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है और एक इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। लेफ्ट हैंड कॉलम में वो नंबर्स लिखें जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। कॉलम वाइज आपने लिखना है, इनको 7 और 8 लिख देंगे। फिर आपने इन नंबर्स का बेस से डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमने चूंकि 10 को बेस कंसीडर किया हुआ है, इसलिए हम जानते हैं कि 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 के इक्वल होता है और 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 के इक्वल होता है। आप लोगों ने इन डिफरेंस को विद साइन पिक करना है, यानी कि -3 और -2 को पिक करके आपने इन नंबर्स के सामने राइट हैंड कॉलम में लिखना है। 7 के सामने उसका डिफरेंस और 8 के सामने 8 का डिफरेंस लिख देंगे, यानी कि -3 और -2 लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमें क्रॉस ऑपरेशन अप्लाई करना है। 7 और -2 को ऐड कर देंगे, 8 और -3 को आपस में ऐड कर देंगे, तो 7 प्लस -2 आपके पास 5 आ जाएगा और 8 प्लस -3 ये भी 5 आ जाएगा। स्टूडेंट, आप लोगों ने याद रखना है कि जो क्रॉस ऑपरेशन आपने करना है, क्रॉस ऑपरेशन का आंसर हमेशा सेम आना चाहिए, जो कि हमारे केस में आप लोगों को नज़र आ रहा है। दोनों ऑपरेशन का आंसर 5 आया है, इसलिए इस 5 को हमने लेफ्ट हैंड कॉलम पर नीचे लिख देना है। नेक्स्ट हमने राइट हैंड कॉलम वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास 7 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 56 आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 क्रॉस 3 कैलकुलेट करते हैं। 4 क्रॉस 3 बिल्कुल हमने इसी अंदाज से एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। लेफ्ट हैंड कॉलम में मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स लिख देंगे। कॉलम वाइज आपने लिखना है, 4 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। नेक्स्ट हम इन नंबर्स का 10 से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं कि 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 होता है और 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 के इक्वल होता है। अब इन डिफरेंस को आपने विद साइन पिक करना है और 4 के सामने आप राइट हैंड कॉलम में -6 लिख देंगे। 3 के सामने आप राइट हैंड कॉलम में -7 लिख देंगे, तो -6 लिखा 4 के सामने, -7 लिखा 3 के सामने। नेक्स्ट हमने क्रॉस ऑपरेशन करना है। 4 और -7 को आपस में ऐड कर देंगे, 3 और -6 को आपस में ऐड कर देंगे, तो 4 और प्लस -7 ये आ जाएगा -3 और नेक्स्ट 3 प्लस -6 ये भी -3 के इक्वल आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहली एग्जांपल में बताया है कि क्रॉस ऑपरेशन का आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। इस केस में भी हमारा आंसर सेम आया है, -3 आया है। अब इस आंसर को -3 को हमने लेफ्ट हैंड कॉलम में नीचे लिख देना है, तो -3 लिखा यहाँ पर और नेक्स्ट हमने राइट हैंड कॉलम के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -6 को -7 के साथ इनकी मल्टीप्लिकेशन से स्टूडेंट 42 आ रहा है, लेकिन हमने अब राइट हैंड कॉलम में नीचे सिर्फ 2 लिखना है,
2 क्यों लिखना है? क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास एक रूल है, प्लेसमेंट रूल उसको कहते हैं। प्लेसमेंट रूल हमें बता रहा होता है कि आपने हमेशा राइट हैंड कॉलम में उतने ही डिजिट लिखने हैं जितने आपके बेस में नंबर ऑफ जीरोज हैं। हमने 10 को बेस कंसीडर किया हुआ है, तो 10 में एक जीरो मौजूद है, इसलिए हमें हमेशा राइट हैंड कॉलम में एक ही डिजिट लिखना होगा, इसलिए हमने 2 लिखा। अब इस 4 को क्या करेंगे, जो 10 प्लेस वाला 4 है इसको हम कैरी कर देंगे और ये कैरी -3 के साथ ऐड हो जाएगा, तो -3 + 4 1 बन जाएगा। तो इस तरह ये आंसर 12 आया है। 4 × 3 हमारा 12 के इक्वल आया है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।